सारा कुछ हम लोग का छूट रहा है, ऊपर से टाइम भी बर्बाद हो बहुत रहा है। मुश्किल से पढ़ाया भी जाता है बेटी लोग को। अगर ये यहाँ नहीं हुआ एडमिशन, फिर दूसरी जगह तो घर से पैसा भी नहीं मिलेगा कि बार बार तुम लोग ही पैसा देते रहे, कभी ये कुछ, कभी ये स्कूल, कभी वो स्कूल। आप लोग को ये पता है कि एडमिशन कहाँ होना है आप लोग का? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता है। और कहाँ है, सीट भी नहीं है स्कूल में, कुछ नहीं है। और ये हम 6 महीना पढ़ाई 7 महीना इस कॉलेज में कर चुके हैं। अभी सूचना दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से नाम कटाए, किसी स्कूल में नाम +2 स्कूल में लिखवा लीजिए। प्लस हम लोग स्कूल में खुद से मतलब आप किसी में लिखवा लीजिए, अब आप पे निर्भर करता है, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। कॉलेज बोल रहा है आप टीसी लीजिए, यहाँ से जाइए। आपका डिग्री में एडमिशन नहीं रहेगा, आपको +2 में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से एडमिशन आपको रद्द किया जा रहा है। हम लोग का सिंपल से कहना, हम लोग जानबूझ के यहाँ एडमिशन लेने नहीं आए थे। हम लोग कॉलेज है, हम लोग आप कहें मेरिट लिस्ट में नाम आया, मेरे नंबर के हिसाब से कहा कि आपका ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवाना, आपका नाम दिया। नमस्ते भारत, मैं अविनाश और मेरे साथ आप कुछ छात्रों का समूह देख रहे हैं और अभी हम लोग हैं शेरघाटी में और पीछे आप देख सकते हैं SMST कॉलेज शेरघाटी में शिक्षा का आन बान शान, लेकिन छात्र छात्राएं हैं परेशानी का मेन मुद्दा ये है कि ज्यादातर बच्चे इंटरमीडिएट के छात्र हैं और इनकी स्थिति ऐसी है कि अचानक से ऐसी अधिसूचना आई है कि अब किसी भी महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होगी। अब बीच में ये सगुफा तो आ गया है, लेकिन ये बच्चे जाएंगे कहाँ, इनके पास आगे विकल्प कहाँ है? क्या इनको इनलिस्ट करके कॉलेज में दिया गया है? क्या फला कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है? कई मुद्दे हैं, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस उम्र में जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, अब ये प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? चलिए, एक यूथ है हमारे साथ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि बीच अभी क्लास चल रहा है 12 का, बीच में अभी सूचना आया है कि आप लोग डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में 12 तक की परीक्षा या पढ़ाई नहीं होगी, आपका एडमिशन जो भी लिए हैं वो रद्द हो जाएगा। और ऐसा है कि अब बीच में आया सूचना, या सेशन के पहले आता तो हम लोग एडमिशन कहीं और ले सकते थे, या ये सेशन कंप्लीट हो जाता, एग्जाम देते। अभी हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इस कॉलेज में हो चुका है, हम 6 महीना पढ़ाई 7 महीना इस कॉलेज में कर चुके हैं। अभी सूचना दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से नाम कटाए, किसी स्कूल में नाम +2 स्कूल में लिखवा लीजिए। प्लस हम लोग स्कूल में खुद से मतलब आप किसी में लिखवा लीजिए, अब आप पे निर्भर करता है, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। कॉलेज बोल रहा है आप टीसी लीजिए, यहाँ से जाइए। आपका डिग्री में एडमिशन नहीं रहेगा, आपको +2 में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से एडमिशन आपको रद्द किया जा रहा है। हम लोग का सिंपल से कहना, हम लोग जानबूझ के यहाँ एडमिशन लेने नहीं आए थे। हम लोग कॉलेज है, हम लोग आप कहें मेरिट लिस्ट में नाम आया, मेरे नंबर के हिसाब से कहा कि आपका SMST कॉलेज में एडमिशन करवाना, आपका नाम दिया, आप चाहे करवाइए। हम लोग करवाए हैं, अब आप बीच में कह रहे हैं कि आप फिर से नाम कटवा लीजिए, तो बच्चा का तो कैरियर एक तो टाइम लॉस हो गया। प्लस में 6 महीना, प्लस में आप तो जानते हैं 10, 12 का एग्जाम का वैल्यू कितना रहता है, रिजल्ट का बहुत ही ज्यादा रहता है। तो बच्चा सिर्फ 3 महीना उधर दौड़ने में हो गया व्यस्त, एडमिशन लेने में यहाँ कराए 3 महीना, फिर 6 महीना तो व्यस्त हो गया इधर, तो पढ़ाई कब करेगा? फिर 6 महीना कह रहे हैं, मतलब साल भर सिर्फ एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाने में बच्चा आ गया, तो पढ़ेगा 1 महीना का 1 साल पढ़ेगा, उसमें भी बोलेगा रिजल्ट खराब आ गया, पेपर लीक हो गया। हम लोग का सिंपल सी मांग है कि हम लोग नाम यहाँ नहीं कटाएंगे। क्यों कटाएंगे? आप ही बोले हैं कि यहाँ पे नाम लिखाए, फिर भी आप नाम लिखाए हैं, तो अब नाम हम लोग क्यों कटाए यहाँ से? अच्छा, एक बात बताओ, ये कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेफिजूल का बेटियों को इस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ाओ, ऐसा कभी सोचकर पढ़ाई को शुरू की थी? अब इससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोग आना पड़ रहा है, बीच में टाइम भी पास हो रहा है। सारा कुछ हम लोग का छूट रहा है, ऊपर से टाइम भी बर्बाद हो बहुत रहा है। मुश्किल से पढ़ाया भी जाता है बेटी लोग को। अगर ये यहाँ नहीं हुआ एडमिशन, फिर दूसरी जगह तो घर से पैसा भी नहीं मिलेगा कि बार बार तुम लोग ही पैसा देते रहे, कभी ये कुछ, कभी ये स्कूल, कभी वो स्कूल। आप लोग को ये पता है कि एडमिशन कहाँ होना है आप लोग का? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता है। और कहाँ है, सीट भी नहीं है स्कूल में, कुछ नहीं है। और इतना सारा बच्चा है, लड़की लोग है, कहाँ सब जाएंगे? कुछ पता चल रहा है? सिंपल मांग है ना कि हम लोग को दूसरा स्कूल में डायरेक्ट हम लोग को अथी कर दीजिए, इसमें हम लोग को कोई टेंशन हम लोग को नहीं हो कि दौड़े फिर वहाँ जाए, फिर वहाँ नाम लिखवाएं। आप लोग का एडमिशन पैसा वैसा भी लगा था क्या? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि KG to PG बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा है। अब उसका पोल खोल ये कैमरे पर बच्चे करें, आप लोगों ने एडमिशन में फॉर्म में एडमिशन के टाइम में भी लगा था। और ऐसा लग रहा है आपको कि अगर दोबारा आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ भी पैसा लगेगा? अभी कहा जा रहा है कि वहाँ भी अपना मतलब घर से फिर से पैसा लगेगा।
अब ये SMSC एक कॉलेज रहा है जहाँ पे माँ बाप सबको पता है कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन करा लेंगे, ठीक है, पहले से। अब अचानक से उनको भी ये नहीं पता कि बच्चों का भविष्य क्या है, तो घर में भी लोग टेंशन में होंगे। हाँ सर, हम लोग भी खुद सोच कर रोए जा रहे हैं, क्या करें अब, क्या करना है नहीं करना है। तो अब ये बताओ कि सरकार से मांग क्या है? सरकार से मुझे यही मांग है कि बच्चों लोग को तंग नहीं किया जाए, जहाँ है इस वर्ष वही एग्जाम ले। अगर उनका विचार है तो अगले शिफ्ट में वो अपना विचार को रखे, इस वर्ष नहीं रखा जाए। सरकार से हमारा यही मांग है। आप सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो? आप सब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, तो अब आप यहाँ से कोर्ट के तरफ गए थे, न्यायालय के तरफ गए थे, क्या मकसद था वहाँ जाने का? वहाँ जाने का सिर्फ मकसद ये था कि सिर्फ हम लोग का अगर नाम काट दिया जा रहा है यहाँ तो यहाँ से सिर्फ दूसरा स्कूल में शिफ्ट किया जाए बिना कुछ लेन देन का। बिना कुछ लेन देन का, ये भी डर बच्चों को लगा हुआ है। भगवान जाने डर ही रहेगा, क्योंकि बच्चे गरीब हैं, बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है घर से पढ़ने के लिए, ट्यूशन करने के लिए। अगर इन लोग इसी चीज का दो एडिशन करवाएगा तो कहाँ से गार्जियन अति हो जाएगा। अब अभी का दौर क्या है कि सारे नेता इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद व्यस्त हो गए हैं। पॉलिसी मेकिंग जो थी उनकी हो चुकी है कि ऐसा करना है। अब अगर ऐसा करना है या कौन बॉडी इसको अनाउंस किया है, तो सरकार को इसको समीक्षा करना चाहिए। कि कुछ बच्चियों ने बोला कि ये तो मतलब रोने की बारी आ रही, हम रो रहे हैं। हमको बड़ा शौक से जब 10th का बच्चा एग्जाम देता है ना, तो उसको लगता है कि अब इंटरमीडिएट में जाएंगे और इसके बाद कई दरवाजे खुलेंगे नौकरी का। और ये बच्चे अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे 12th तक का, तो इनके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा? और बिहार में तो ऐसे ही गांव में रहने वाले बच्चे बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए, लोगों के लिए पढ़ाई बड़ा ही मुश्किल है। और इस मुश्किल दौर में घर से बाहर निकलकर पढ़ाई करना, एक बार में मम्मी पापा मान गए थे कि चल जाना शेरघाटी। नहीं सर, नहीं मानेंगे, किसी के मम्मी पापा भी नहीं मानेंगे। और ये बहुत हार्ड भी है किसी की लड़की के लिए अकेले आना जाना, इतना रोज आना जाना, ऊपर से कॉलेज में कुछ पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है, कब होगा, और ऊपर से टीसी मिल रहा है। हम लोग को डायरेक्ट स्कूल में जाना है, इसमें हम लोग को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन शिक्षा का स्तर अभी भी बेकार है, लाचार है, इसको मान लीजिए। और ये जो बच्चे जिस उम्र में इनको पूरी तरह से कलम कॉपी, अपने नोट्स और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसके जगह पे अपने जिंदगी के बहुमूल्य समय को इस रोड पे कहीं प्रोटेस्ट में और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में अगर खत्म कर रहे हैं, तो बिहार का भविष्य खराब हो रहा है। इसको बचा लीजिए। एंड कीप वाचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।